जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता जो कीमत मांगती है ना, उसे अदा करने के लिए बहुत कम लोग तैयार रहते हैं। उसकी वजह यह है कि सफलता के रास्ते पर चलते हुए हमें बहुत सी ऐसी मुसीबतें मिलेंगी, बहुत से ऐसे दर्द मिलेंगे जो कि हमें पहले पता नहीं है, और उनसे डर के आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो आधे रास्ते में ही सफलता को छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं बस इससे आगे नहीं करना भाई, इतना ही कर सकता हूं मैं, वो वापस मुड़ जाते हैं। तो क्या वो चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है ताकि आप सफलता के मार्ग पर आधे रास्ते में ना चीजें छोड़ दें? तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना सफलता के रास्ते पर चलते हुए, और सबसे पहला दर्द जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कि आपका माइंड सेट ही शिफ्ट होगा। अगर जब तक आप अपना माइंड सेट शिफ्ट नहीं करोगे तब तक आप सफलता पा ही नहीं सकते हो। देखिए, एक बात समझो और बड़े गौर से समझो कि आज अभी इस वक्त मान लीजिए आप सफल नहीं है, आप सफलता के रास्ते पर चलने चाहते हैं, सफलता के अभिलाषी हैं, तो जाहिर बात है कि जो माइंडसेट लेके आप चल रहे हो वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, इसीलिए आप सफल नहीं हो। तो आपको ना अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। हमारा एक दायरा बना होता है, सोचने का तरीका बना होता है, और हम सोचते हैं कि यही बिल्कुल ठीक सोचने का तरीका है, और जब उसे चेंज करना पड़ता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, और आधे लोग ये चेंज करते ही नहीं है। हमारा जो माइंडसेट होता है ना, उसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सफलता के लिए एक अलग किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो आपका जो पूरा माइंडसेट है ना वो ही चेंज होगा। लिमिटिंग बिलीफ छोड़ने पड़ेंगे, जो आपकी अवधारणाएं हैं वो छोड़नी पड़ेगी, सुपरस्टिशंस छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, हर एक चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले तो आप खुद ही से उलझोगे कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। नहीं करोगे तब तक आप यूं चलते तो रहोगे सफलता के मार्ग पर, उससे आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। ये पहली चीज है जिससे आपको लड़ना है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार रहिए। और वो बहुत दर्द भरा होता है, दर्दनाक होता है माइंडसेट चेंज करना। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, वो करनी पड़ेगी डेवलप द कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होते हैं कि जब भी आपको कोई भी दर्द आएगा, कोई तकलीफ आएगी, तो आप उससे लड़ोगे कैसे, ये चीजें आपने पहले ही सोच रखी हुई हैं अपने मन में। जैसे कि आप जब सफलता के मार्ग पर आगे चलोगे तो आप किराए की मोटिवेशन पे आगे नहीं चल सकते हैं। किस किस से मोटिवेशन लेके आगे चलते रहोगे और कितनी मोटिवेशन लोगे? आपको खुद ही मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड एक ऐसा गुण है जो आपको अपने अंदर विकसित कर लेना है। और अगर आप सफलता के मार्ग पर चलने से पहले ही इन चीजों पर काम करने लग जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई आपको हर वक्त मोटिवेट करने नहीं आएगा ना, आप हो सकते हो। अच्छा, आपको अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना भी सीखना पड़ेगा। ज्यादातर आप देखते हैं कि आपने कभी अपनी सक्सेस को विजुअलाइज ही नहीं किया है, आप सफलता के मार्ग पर चल पड़े हैं। विजुअलाइज करना क्या होता है? ये देखना कि हाँ, इमेजिन करना कि यार मैं सक्सेस हो जाऊंगा, और अगर हो गया तो इस तरह से काम करूंगा। ये विजुअलाइजेशन है। मतलब आपने अपने दिमाग में एंड स्टेट को एक बार इमेजिन करना है कि अगर जो काम करने में निकला हूं, अगर मैं उसको कर दूंगा, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, तो मेरी जो एंड स्टेट है वो क्या होगी, उसमें मैं कैसा काम करूंगा, कैसा दिखूंगा, मेरे आसपास का वातावरण कैसा होगा, वो एंड स्टेट इमेजिन करनी है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता पाना तो दूर रहा, सफलता के बारे में सोचने से भी डरते हैं कि यार सफलता कहां मिलेगी, मैं इस काबिल ही नहीं हूं। इतने सारे सेल्फ डाउट होते हैं, खुद को कम मांगते हैं, ये सारी परेशानियां हमारे अंदर होती हैं। वो सारी चीजें आपको बाहर निकालनी पड़ेंगी। आपको उन लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा जो कि सफल हो चुके हैं। उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि उन लोगों ने जब अपना सफलता का सफर शुरू किया तो उन्हें क्या क्या दर्द उस रास्ते में आए, उन्होंने उन सारी मुसीबतों पर, उन सारी कठिनाइयों पर कैसे विजय पाई। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आपको अपनी माइंड सेट तो हमने बात की कि पहले ही ठीक रखना है, आपको अपनी बॉडी भी ठीक रखनी है। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, ये बहुत सारी चीजें हैं, होलिस्टिक चीजें, जिससे आपका तन मन बिल्कुल स्वस्थ रहे। तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो उस सारे इतने बड़े काम को आप अंजाम कैसे दे पाओगे? तो आपका तन मन तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे। तो वो करना शुरू कर दो, ये दूसरा काम है। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको अपने जहन में रखनी है सफलता के मार्ग पर बढ़ते हुए, वो ध्यान में रखनी है कि रिजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए। रिजिलियंस जो होती है ना, वो होता है कि कोई भी कठिनाई आए आप खड़े रहने चाहिए। आप 100 बार गिरेंगे तो आप में 100 बार उठने की क्षमता होनी चाहिए। ये रिजिलियंस होती है। और रिजिलियंस कुछ नहीं होता है कि जितनी बार गिरोगे उतनी बार खड़े हो जाओगे, कपड़े झाड़ोगे, अगला काम करोगे। आज पूरा दिन काम किया, असफलता मिली, तो रात को सोना है और कल सुबह उठ के दोबारा से आपको वही काम दोबारा करने लग जाना है किसी नए तरीके से। उसके ऊपर विचार करना है, छोड़ने का विचार मन में नहीं आना चाहिए।
यही रेजिलियंस होती है। और रेजिलियंस आप बहुत अच्छे तरह से कर पाओ, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले जो हमने 2 स्टेप डिस्कस किए, माइंडसेट शिफ्ट और आपका कोपिंग मैकेनिज्म, अगर ये आपने डेवलप किए होंगे तो आप जो रेजिलियंस होगी ना वो बहुत बेहतर होगी आपकी, वो बड़े आराम से आप रेजिलियंट रह पाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानियां, दर्द मिलेंगे, मुसीबतें मिलेंगी, फेलियर्स मिलेंगे। तो रेजिलियंस के बिना तो काम चलेगा नहीं, ये आपको तीसरा काम करना है, तभी आप सफल हो पाओगे। नहीं तो आप आधे रास्ते में छोड़ दोगे और वापस मुड़ जाओगे अगर रेजिलियंस नहीं होगी तो। फिर आप कहोगे यार मुझसे नहीं ये होता, और सफलता से आप दूर रह जाओगे। इसके बाद चौथा काम जो आपको करना है वो क्या करना है? वो करना है कि हैंडल लोनलीनेस, कि आपको अकेलापन जो है ना उसे हैंडल करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सफलता के मार्ग पर अक्सर इंसान जो है ना वो अकेले ही बढ़ता है, सब तो उसके साथ आएंगे नहीं, उसे अकेला बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेलेपन से डरते हैं या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते भाई। आपको सालों तक अकेले मेहनत करते रहनी पड़ेगी और उन सब लोगों से दूर जाना पड़ेगा जो आपके आसपास हैं। तो आपको लोनलीनेस जो है ना उसको हैंडल करना आना चाहिए। कैसे हैंडल कर सकते हैं लोनलीनेस को? जब आप अपनी लोनलीनेस को, अकेलेपन को सॉलिट्यूड में बदल देंगे तो आप लोनलीनेस को हैंडल करेंगे। सॉलिट्यूड जो है ना वो अकेलापन ही होता है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में अकेलापन होता है। मतलब आप अकेलेपन में सोचते हो, विचारते हो, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आप इमेजिन कर पाते हो। जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, उसमें आदमी नेगेटिव हो जाता है, डिजेक्टेड हो जाता है, ठीक है, सैडनेस होती है। जो सॉलिट्यूड होता है इसमें आदमी खिलता है, उसको वो शांति चाहिए जिसमें वो खिल सके। तो जिस दिन आप अपनी लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदल लोगे उस दिन आप सफल होने लग जाओगे और ये गुण जो है अपने अंदर विकसित करना शुरू कर दो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए जब आप सक्सेसफुल हो भी गए तो सबसे पहले आपका एक पर्सनल पर्पस था कि जिसको लेके आप आगे बढ़ रहे थे कि मुझे इस काम को, इस चीज को पाने के लिए सफल होना है, वो पा ली। उसके बाद आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अकेला फील करते हैं, अकेला कि यार इन चीजों में क्या रखा है, सब कुछ पा लिया, इतना पैसा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इनमें कुछ नहीं रखा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपना जो पर्सनल पर्पस है उसको वो लार्जर देन लाइफ पर्पस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो आपने जो है वो जब आपका पर्सनल पर्पस फुलफिल हो जाए तो आपका नेक्स्ट पर्पस होना चाहिए गिव बैक टू सोसाइटी, कि मुझे दूसरों के लिए काम करना है। आप कभी भी लोनलीनेस महसूस नहीं करेंगे, आप खुद को एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे और आपकी लाइफ का एक मीनिंग होगा और आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे, रुकोगे नहीं। एक बार सक्सेस होने के बाद आप रुकोगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाओगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इन कुछ चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो सफलता का मार्ग होगा वो काफी सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा और आप सफलता के और करीब जाओगे। सफलता के रास्ते में बीच में आप कोई काम छोड़ के हट जाओ पीछे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो आप भी अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखिए कि इस तरह की मुसीबतें और इस तरह के दर्द आपके जीवन में आने वाले हैं और वो दर्द जो है वो शारीरिक दर्द कम होंगे, मानसिक दर्द ज्यादा होंगे। तो उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी जो है ना वो अपने अंदर विकसित करना शुरू कर दीजिए। नहीं कर पाओगे तो फिर फेलियर का मुंह देखोगे। तो इसलिए आप भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल हो जाइए और अपना जीवन बढ़िया बनाइए, अपने आसपास के लोगों का जीवन बढ़िया बनाइए, समाज के जीवन को बढ़िया बनाइए। यही और जीवन का असली ध्येय है। तो उम्मीद है आप भी इस सारी वार्ता से कुछ फायदा उठाएंगे, कुछ इंस्पिरेशन आपको भी मिलेगी और आप अपने सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह की किन्हीं और बातों के साथ दोबारा किसी नई खोज पर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।